नारायण 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 भगवान नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है बाके बिहारी जय हो तुम्हारी जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे कर लेंगे खबरिया रे राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन में। अब वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 23वां सर्ग पढ़िए। इसमें आज हुआ श्री राम का लक्ष्मण से उत्पात, सूचक लक्षणों का वर्णन और लंका पर आक्रमण। अब इधर पिछले सर्ग में नल नील बनाने में लग रहे हैं, वो पूरा होने वाला है, हो गया है समझो। अब आप छोटा सा भजन गाएंगे। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए वृंदा प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। बेहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रजजन मन सुखदाम। बेहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रजजन मन सुखधाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब है उर्धारे, प्यारो गोपी नाथ। गोपी ग्वाल सब ही उर्धारे, प्यारो गोपी नाथ। मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, जहाँ है रही जय जयकार वृंदावन, वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, श्री राधा रमण जुड़ाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम।
आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन, प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। युगल किशोर को लाड लडायो, नवल कुंज ही अमाय। कुंज निकुंजन की रस धारे, कुंज निकुंजन की रज धारे, व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधि बन करत विहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधि बन करत विहार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बाके बिहारी, और जय जय श्री हरिदास वृंदावन, प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। सप्तनिधिन को ही उजियारो, हम सब को है प्राण प्यारो, हमारो गिरधर लाल वृंदावन, प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोलो आके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, जय श्री राम। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे। जय श्री राम। 23वां सर्ग श्री राम का लक्ष्मण से उत्पात सूचक लक्षणों का वर्णन और लंका पर आक्रमण। उत्पात सूचक लक्षणों के ज्ञाता तथा लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम बहुत से अपशकुन देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को हृदय से लगाया और इस प्रकार कहा। लक्ष्मण, जहाँ शीतल जल की सुविधा हो और फलों से भरे हुए जंगल हो, उन स्थानों का आश्रय लेकर हम अपने सैन्य समूह को कई भागों में बांट दें और इसे व्यूह व्यूहबद्ध करके और इसके लिए रक्षा के लिए सदा सावधान रहें। लक्ष्मण, जहाँ शीतल जल की सुविधा हो और फलों से भरे हुए जंगल हो, उन स्थानों को आश्रय लेकर हम अपने सैन्य समूह को कई भागों में बांट दें, इसे व्यूहबद्ध करके इसकी रक्षा के लिए सदा सावधान रहें। एक लाइन दोबारा पढ़िए। मैं देखता हूँ समस्त लोगों का संहार करने वाले भीषण भय उपस्थित हुआ है, जो रीछ और बानरों और राक्षसों के सम प्रमुख वीरों के विनाश का सूचक है। धूल से भरी हुई यह प्रचंड वायु चल रही है, धरती कांपती है, पर्वतों के शिखर हिल रहे हैं और पेड़ गिर रहे हैं, मेघों की घटा गिर आई है और जो मांसभक्षी राक्षसों के समान दिखाई देती है। वे मेघ देखने में तो क्रूर है, इनकी गर्जना भी बड़ी कठोर है। ये क्रूरता पूर्वक रक्त की बूंदों से मिले हुए जल की वर्षा करते हैं। ये संध्या लाल चंदन के समान कांति धारण करके बड़ी भयंकर दिखाई देती है। प्रज्वलित सूर्य से यह आग की ज्वालाएं टूट टूट कर गिर रही हैं। क्रूर पक्षी और पशु और पक्षी दीन आकर धारण कर आकर सूर्य की ओर मुंह करके दीनता पूर्ण स्वर से चित्कार करते हुए महान भय उत्पन्न कर रही हैं। रात में भी चंद्रमा पूर्णतः प्रकाशित नहीं होते और अपने स्वभाव के विपरीत ताप दे रही हैं। ये काली और लाल किरणों से व्याप्त हो, इस तरह उदित हुए मानो जगत के प्रलय का काल आप पहुंचा हो। लक्ष्मण, निर्मल सूर्य मंडल में नीला चिन्ह दिखाई देता है। सूर्य के चारों ओर ऐसा घेरा पड़ा है जो छोटा, रूखा, अशुभ तथा लाल है। सुमित्रा नंदन, देखो ये तारे बड़ी भारी धूल राशि से आच्छादित हो हतप्रभ हो गए हैं, अतएव जगत के भावी संहार की सूचना दे रहे हैं। कौवे बाग अधम वीर चारों तरफ उड़ रहे हैं और चांदियां अशुभ सूचक भयंकर बोल रही हैं। जान पड़ता है बानरों और राक्षसों के चलाए हुए शिलाखंडों, सूलों और तलवारों से यह सारी भूमि पड़ जाएगी तथा यहाँ मांस और रक्त की चीज जम जाएगी। हम लोग आज जितनी जल्दी हो सके इस रावण पालित दुर्जन नगरी पर लंका पर समस्त नारियों के साथ बेरपूर्वक धागा बोल रहे हैं। ऐसा कहकर संग्राम विजयी भगवान श्री राम हाथ में धनुष लिए सबसे आगे लंकापुरी की ओर प्रस्तुत हुए। फिर विभीषण सुग्रीव के साथ वे सभी श्रेष्ठ बानर गर्जना करते हुए युद्ध का ही निश्चय रखने वाले शत्रुओं का वध करने के लिए आगे बढ़े। वे सबके सब रघुनाथ जी का प्रिय करना चाहते थे। उन बलशाली बानरों के कर्मों और चेष्टाओं से रघुकुल नंदन श्री राम को बड़ा ही संतोष हुआ। अब 23वां सर्ग पूरा हुआ। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। अब 24वां सर्ग श्री राम का लक्ष्मण से लंका की शोभा का वर्णन करके
सेना को व्यूहबद्ध खड़ी होने के लिए आदेश देना। श्री राम की आज्ञा से बंधन मुक्त हुए सुख का रावण के पास जाकर उनकी सैन्य शक्ति की प्रबलता बताना तथा रावण का अपने बल की घीन हाँकना। सुग्रीव ने उस वीर बानर सेना को यथोचित व्यवस्था की थी, उसके कारण वह वैसी ही शोभा पाती थी जैसे चंद्रमा और सूर्य नक्षत्र से युक्त शरतकाल की पूर्णिमा सुशोभित होती है, हो रही है। वह वह विशाल सेना समूह समुद्र के समान जान पड़ता था। उसका उसके भार से दबी हुई वसुधा भयभीत हो उठी और वेग से दौड़ने लगी। तदंतर बानरों ने लंका में महान कोलाहल सुना, जो भेरी और मृदंग के गंभीर बोझ से मिलकर बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी जान पड़ता था। उस तुमलानाद को सुनकर बानर युद्धपति हर्ष और उत्साह में भर गए और उसे न सह सकने के कारण उससे भी बढ़कर जोर जोर से गर्जना करने लगी। राक्षसों ने बानरों की वह गर्जना सुनी, जो दर्द में भरकर सिंहनाद कर रहे थे। उनकी आवाज आकाश में मेघों की गर्जना के समान जान पड़ती थी। दशरथ नंदन श्री राम ने विचित्र ध्वजा पताकाओं से सुशोभित लंकापुरी को देखकर व्यथित चित्त से मनी मन सीता का स्मरण किया। वे भीतर ही भीतर कहने लगे, हाँ यही वह मृगलोचना सीता रावण की कैद में पड़ी है। उसकी दशा मंगल ग्रह से भी आक्रांत हुई रोहिणी के समान हो रही है। मनी मन ऐसा कहकर भी श्री राम गरम गरम लंबी लंबी सांस लेंगे खींचकर लक्ष्मण की ओर देखते हुए अपने लिए समयानुकूल हितकर वचन बोले, लक्ष्मण इस लंका की ओर तो देखो, यह अपनी ऊंचाई से आकाश में रेखा खींचती हुई सी जान पड़ता है। पूर्व काल में विश्वकर्माओं ने अपने मन से ही इस पर्वत शिखर पर लंकापुरी का निर्माण किया है। विश्वकर्मा ने अपने ही मन से इस पर्वत शिखर पर लंकापुरी का निर्माण किया है। पूर्व काल में यह पुरी अनेक सत मंजिले मकानों से भरी पूरी बनाई गई थी। इसके श्वेत एवं सघन विमाना आकार भवनों से भगवान विष्णु के चरण स्थापना का स्थानभूत आकाश आच्छादित हो गया। फूलों से भरे हुए चैत्र रथ बन के सदृश सुंदर कानूनों से लंकापुरी सुशोभित हो रही है। उन कानूनों में नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं तथा फलों और फूलों की प्राप्ति कराने के कारण वे बड़े ही सुंदर जान पड़ते हैं। इतनी सुंदर लंका है और इसका विनाश कराने के लिए तैयार बैठा है रावण। देखो, यह शीतल सुखद वायु इन वनों को जिनके मतवाले पक्षी चहचा रहे हैं और बहरे पत्तों और फूलों से मैं ली हो रही हूँ, जिनके प्रत्येक खंड कोकिलों के समूह एवं संगीत से व्याप्त है, बारंबार कंपित हो रहा है। दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, युद्ध के शास्त्रीय नियमानुसार सेना का विभाग किया। उस समय श्री राम ने बानर सैनिकों को वह आदेश दिया, इस विशाल सेना में से अपनी सेना को साथ लेकर दुर्जय एवं पराक्रमी वीर अंगद नील के साथ बानर सेना के पुरुष व्यू में हृदय के स्थान में स्थित है। इसी तरह ऋषभ नामक बानर कपियों के समुदाय से घिरे रहकर इस बानर वाहिनी की दाहिनी पास में खड़े रहेंगे। जो गंध इस हस्ती के समान दुर्जय एवं वेगशाली हैं, वे कपिश्रेष्ठ कंदमादन बानर वाहिनी के नाम पार्श्व में खड़े होंगे। मैं लक्ष्मण के साथ सावधान रहकर इस व्यू के मस्तक पर स्थान में खड़ा होऊंगा। जामुवान, सुसेन और बानर पेगदर्शी, ये तीन महामनीषी वीर जो ऋचों की सेना के प्रधान हैं, वे सैन्य व्यू के कुछ भाग की रक्षा करेंगे। सबका बंटवारा किया जा रहा है ना।
वानर राज सुग्रीव वानर वाहिनी की पिछली भाग की रक्षा में उसी प्रकार लगे रहे जैसे तेजस्वी वरुण इस जगत की पश्चिम दिशाओं का संरक्षण करते हैं। इस प्रकार सुंदरता से विविध हो विशाल व्यू में बुद्ध हुई वह बद्ध हुई वह सेना जिसकी बड़े बड़े बानर रक्षा करते हैं, मेघों से घिरे हुए आकाश के समान चांद पड़ती। बानर लोग पर्वतों के शिखर और बड़े बड़े वृक्ष लेकर युद्ध के लिए लंका पर चढ़ाए। वे इस पुरी की पद्दलित करके धूल में मिला देना चाहते थे। सभी बानर युद्धपति यही मंसूबे बांधते थे कि हम लंका पर पर्वत प्रखरों की वर्षा करें और लंका वासियों को मुक्कों से मार मार कर यमलोक पहुंचाते हैं। तदंतर महातेजस्वी राम ने सुग्रीव से कहा, हम लोगों ने अपनी सेनाओं को बहुत सुंदर ढंग से विभक्त करके उन्हें व्यूबद्ध कर लिया है, अतः अब सब सुख को छोड़ दिया जाए। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर महाबली बानरराज ने उनके आदेश से रामादूत सुख को बंधन मुक्त करा दिया और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से छुटकारा पाकर बानरों से पीड़ित होने के कारण अत्यंत भयभीत हुआ सुख राक्षस राज के पास चला गया। उस समय रावण ने हंसते हुए से उस सुख से कहा, ये तुम्हारी दोनों आंखें बांध क्यों दी गई? इससे इससे तुम इस तरह दिखाई देते हो मानो तुम्हारे पंख नोच लिए गए हों। कहीं तुम उन चंचल चित्त वाले बानरों के चंगुल में तो नहीं फंस गए थे? राजा रावण के इस प्रकार पूछने पर भय से घबराए हुए सुख ने उस समय इस श्रेष्ठ राक्षस राज को इस प्रकार उत्तर दिया, महाराज, मैंने समुद्र के उत्तर तट पर पहुंचकर आपका संदेश बहुत स्पष्ट शब्दों में मधुर वाणी द्वारा सांत्वना देते हुए सुनाया, किंतु मुझ पर दृष्टि पड़ते ही कुपित हुए बानरों ने उछलकर मुझे पकड़ लिया, भूतों से मारना एवं पांखें नोचना आरंभ किया। राक्षस राज वे बानर तो आपसे ही क्रोधी और तीखे हैं, उनसे बात भी नहीं की जा सकती थी। फिर वह पूछने का अवसर कहाँ था कि तुम मुझे क्यों मार रही हो? जो बृहद कवन और खर का वध कर चुके थे वे श्री राम सुग्रीव के साथ सीता के स्थान का पता पाकर उनका उद्धार करने के लिए आए हैं। वे रघुनाथ जी समुद्र पर पुल बांध बांध लवण सागर का पार करके राक्षसों की तिनकों के समान समझकर धनुष हाथ में लिए यहाँ पास ही खड़े हैं। पर्वत और मेघों के समान विशालकाय ऋषों और बांध समूह की श्रेष्ठ सेनाएं इस पृथ्वी पर छा गई हैं। देवता और दानवों में जैसे मेल होना असंभव है, उसी प्रकार राक्षसों और बानर राज सुग्रीव के सैनिकों में संधि नहीं हो सकती। अतः कब तक वे लंकापुरी की चार दीवारी पर नहीं जब तक जब तक वे लंकापुरी की चार दीवारी पर नहीं चढ़ाते, इससे पहले ही आप शीघ्रतापूर्वक दोनों दो में से एक काम कर डालिए, या तो तुरंत उन्हें सीता को लौटा दीजिए या सामने होकर दीजिए। सुख की यह बात सुनकर रावण की आंखें रोष से भर आई। वह इस तरह घूर घूर कर देखने लगा मानो अपनी दृष्टि से उसको दग्ध कर देगा। वह बोला, यदि देवता गंधर्व और दानव भी मुझसे युद्ध करने को तैयार हो जाएं, तो सारे संसार के लोग मुझे भय दिखाने लगे तो भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। जैसे मतवाले भ्रमर बसंत ऋतु में फूलों से भरे हुए वृक्ष पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार मेरे बाण कब तक रघुवंशी पर कब कब उस रघुवंशी पर धावा करेंगे? यह अवसर कब आएगा जब मेरे धनुष से छूटे हुए तेजस्वी बाणों द्वारा घायल होकर राम का शरीर लहूलुहान हो जाएगा। जैसे जलती हुई लुकारी से लोग हाथी को जलाते हैं, उसी तरह मैं उन बाणों से राम को दग्ध कर डालूंगा। जैसे सूर्य अपने हृदय के साथ ही समस्त नक्षत्रों को प्रवाह लेते हैं, उसी प्रकार मैं विशाल विशाल सेना के साथ रणभूमि में खड़ा हूँ
राम की समस्त वानर सेना को आत्मसात कर लूंगा। दशरथ कुमार राम ने अभी समर भूमि में समुद्र के समान मेरे वेग और वायु के मेरे वेग और वायु के समान मेरे बल का अनुभव नहीं किया है, इसलिए वह मेरे साथ युद्ध करना चाहता है। मेरे साथ तरकस में सोए हुए बाणों हुआ वे 10 सर्पों के समान भयंकर है। राम ने संग्राम में उन बाणों को देखा ही नहीं है, इसलिए वो मुझको जूझना चाहता है। पहले कभी युद्ध में राम का मेरे बल पराक्रम से पारा नहीं पड़ा है, इसलिए वह मेरे साथ लड़ने का हौसला रखता है। मेरा धनुष एक सुंदर बफीला है, जो बाणों के कोनों से बजाई जाती है। उसकी प्रत्यंचा की जो टंकार ध्वनि उठती है, वही उसकी भयंकर स्वर लहरी है। आतों आतों की चीत्कार पुकार के उस पर उच्च स्वर से गाया जाने वाला गीत है। नाराजों को छोड़ते समय जो चट चट शब्द होता है, वही मानो हथेली पर दिया जाने वाला ताल है। बहती हुई नदी के समान वह शत्रुओं की वाहिनी है, वही मानो उस संगीतोत्सव के लिए विशाल रंगभूमि है। मैं सम्रांगण में उस रंगभूमि के भीतर प्रवेश करके अपनी वह भयंकर वीणा बजाऊंगा। रावण को कितना घमंड था। यदि महासमर में सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र अथवा साक्षात वरुण एवं स्वयं यमराज अथवा मेरे बड़े भाई कुबेर आ जाएं, तो भी अपनी बाणाग्नि से मुझे पराजित नहीं कर सकते। 24वां सर्ग पूरा हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तब दिलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। उसको राम जी का कोई आवाज नहीं है कि मनुष्य तो मेरा हाथ का मेले पे पड़ा मार दूंगा, मैं तो मनुष्य उनको तो उससे वरदान भी नहीं मांगा था। छोटा सा नेक्स्ट गा लेते हैं। राम बोल राम 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 बोल प्यारे राम राम बोल, राम राम बोल प्यारे राम राम बोल। हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल, राम राम बोल प्यारे राम राम बोल। हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल, राम राम बोल प्यारे राम राम बोल। युग युग का राम हनुमान जी का साथ गए, युग युग का राम हनुमान जी का साथ गए। राम राम बोल प्यारी राम राम बोल, वीर हनुमान जी ये राम जी का हाथ है, वीर हनुमान जी पे राम जी का हाथ है। राम राम बोल प्यारे राम राम बोल, राम राम बोल प्यारे राम राम बोल, राम बोल राम राम बोल। युग युग का राम हनुमान जी का साथ है, युग युग का राम हनुमान जी का साथ है। वीर हनुमान जी पे राम जी का हाथ है। जीवन युग जीवन एक सागर है, राम नाम है, राम नाम नाम है, राम नाम नाम है। जीवन एक सागर है, राम नाम नाम है। हनुमान जी को सौंप दो तो नाव लगे पार है, हनुमान जी को सौंप दो तो नाव लगे पार है। राम राम बोल प्यारे राम राम बोल, राम राम बोल प्यारे राम राम बोल। हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल। हनुमान जी के नाम की कीर्ति अपार है, हनुमान जी की क्या हनुमान जी के नाम की कीर्ति अपार। सदा अपने भक्तों का करते बेड़ा पार है, सदा अपने भक्तों का करते बेड़ा पार है। राम नाम बोल प्यारे राम राम बोल,
हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल। राम जी के अंग अंग, राम जी के अंग संग रहते हनुमान है। राम जी के अंग संग रहते हनुमान है। जहाँ मेरे राम जी वहाँ हनुमान है। जहाँ मेरे राम जी वहाँ हनुमान है। राम राम बोल प्यारे राम राम बोल। राम राम बोल प्यारे राम राम बोल। हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल। हनुमान जी के नाम तो वो डर रहा था रावण के, ऐसी एक ही है वो राम, हनुमान जरूर है ऐसा जो लंकापुरी को जला गया। वो बड़ा राम, वो भी बड़ा राक्षस हुए है, शक्तिशाली बाघ बानर, उससे ही कुछ गद्दार है हनुमान। कौन? रावण को। आगे देखिए, रावण का सुख और रावण को गुप्त रूप से वानर सेना में भेजना और विभीषण द्वारा उनका पकड़ा जाना, श्री राम की कृपा से छुटकारा पाना तथा श्री राम का संदेश लेकर लंका में लौटकर उनका रावण को समझाना। 25वां स्तर, युद्ध कांड का 25वां स्तर चल रहा है। अब राम लंका में लौटकर उनको रावण को समझाना। दशरथ नंदन श्री भगवान भगवान श्री राम जब सेना सहित समुद्र पार जब कर चुके थे, तब श्रीमान रावण ने अपने दोनों मंत्री सुख और सारण से फिर कहा, यद्यपि समुद्र को पार करना अत्यंत कठिन तो था, तो भी सारी वानर सेना से लांग कर इस पार चली आई। राम के द्वारा सागर पर सेतु का बांधा जाना अभूतपूर्व कार्य है। लोगों के मुंह से सुनने पर भी मुझे किसी तरह यह विश्वास नहीं होता है। समुद्र पर पुल बांधा गया होगा। वानर सेना कितनी है, इसका ज्ञान मुझे अवश्य प्राप्त करना चाहिए। भवन्ति वानरं तेन प्रवक्ष्यामि पश्यत्लक्षतौ परमाणं च वीर च मुख्या गमाः। तुम दोनों इस तरह वानर सेना में प्रवेश करो कि तुम्हें कोई पहचान न सके। वहां जाकर यह पता लगाओ कि वानरों की संख्या कितनी है, उनकी शक्ति कैसी है, उनमें मुख्य मुख्य वानर कौन कौन हैं, श्री राम और सुग्रीव के मनोनुकूल मंत्री कौन कौन हैं, कौन कौन शूरवीर वानर सेना के आगे रहते हैं। अगाध जलराशि से भरे हुए समुद्र में वह पुल किस तरह बांधा गया, महामन मनुष्य वानरों की छावनी कैसे पड़ी है, श्री राम और वीर लक्ष्मण का निश्चय क्या है, यह क्या करना चाहते हैं, उनके बल पराक्रम कैसे हैं, उन दोनों के पास कौन कौन से अस्त्र शस्त्र हैं, और उन महामना वानरों को प्रधान सेनापति कौन है। इन सब बातों की तुम लोग ठीक ठीक से जानकारी प्राप्त करो। सबका यथार्थ ज्ञान हो जाने पर शीघ्र लौट के आओ। अब ऐसा आदेश पाकर दोनों वीर राक्षस सुख और सारण बानर रूप धारण करके उस वानरी सेना में फिर घुस गए। सुख तो पहले ही होके आया है, दोबारा गया। बानरों की यह सेना कितनी है, ये कितना तो गिनना तो दूर रहा, मन से उनका अंदाजा लगाना भी असंभव था। उस अपार सेना को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस समय सुख सेना को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस समय सुख सारण किसी तरह भी उसकी गणना नहीं कर सके। वह सेना पर्वत के शिखरों पर, झरनों के आसपास, गुफाओं में, समुद्र के किनारे तथा वनों और वनों में भी फैली हुई थी। उसका कुछ भाग समुद्र पार कर रहा था, कुछ पार हो चुका था और कुछ सब प्रकार से कुछ पार कर चुका, कुछ सब प्रकार से समुद्र की पार करने की तैयारी में लगा हुआ था। भयंकर कोलाहल करने वाली वह विशाल सेना कुछ स्थानों पर छावनी डाल चुकी थी, कुछ जगहों पर डालती जा रही थी। दोनों निशाचरों ने देखा वह बानर वाहिनी समुद्र के समान अक्षोभ्य थी। बानर वेश में छिपकर सेना का निरीक्षण करते हुए दोनों राक्षस सुख और सारण को महातेजस्वी विभीषण ने देखते ही पहचाना और उन दोनों को पकड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा, शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले नरेश्वर,
ये दोनों लंका से आए हुए गुप्तचर राक्षस राज रावण के मंत्री सुख और सारण हैं। ये दोनों राक्षस रामचंद्र जी की देखकर अत्यंत व्यथित हुए, जीवन से निराश हो गए। उन दोनों के मन में भय समा गया। वे हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, सौम्य रघुनंदन, हम दोनों को रावण ने भेजा है। हम इस सारी सेना के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए आए हैं। उन दोनों की यह बात सुनकर संपूर्ण प्राणियों के हित में लगी रहने वाले दशरथ नंदन श्री राम हंसते हुए बोले, यदि तुमने सारी सेना देख ली हो और हमारी सैनिक शक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, तो रावण के कथानुसार सब काम पूरा कर लिया हो, तो अब तुम दोनों अपनी इच्छा के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक लौट जाओ। अथवा यदि अभी कुछ देखना बाकी रह गया हो तो और फिर देख लो। विभीषण तुम्हें सब कुछ पूर्ण रूप से दिखा देंगे। इस समय तो तुम पकड़ लिए गए हो, इससे तुम्हें अपने जीवन के विषय में कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि शत्रुहीन अवस्था में पकड़े गए तुम दोनों दूत वध के योग्य नहीं हो। विभीषण, ये दोनों राक्षस रावण के गुप्तचर हैं और छिपकर यहाँ का भेद लेने के लिए आए हैं। ये अपने शत्रु पक्ष बानर सेना में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। अब इनका भंडा फूट ही गया है, अतः इन्हें छोड़ दो। सुख और सारण, तुम दोनों लंका में पहुंचो। तब कुबेर के छोटे भाई राक्षस राज रावण को मेरी ओर से यह संदेश सुना देना, रावण, जिस बल के भरोसे तुमने मेरी सीता का अपहरण किया है, उसे अब सेना और बंधुजनों सहित आकर इच्छानुसार दिखाओ। कल प्रातः काल तुम परकोटे और दरवाजों के सहित लंकापुरी तथा राक्षसी सेना का मेरे बाणों से विध्वंस होता देखोगे। रावण जैसे वज्रधारी राम इंद्र दानवों पर अपना वज्र छोड़ते हैं, उसी प्रकार मैं कल सवेरे ही सेना सहित तुम पर अपना भयंकर क्रोध छोड़ूंगा। भगवान श्री राम का यह संदेश पाकर दोनों राक्षस सुख और सारण धर्म भक्तन श्री रघुनाथ जी का आपकी जय हो, आप चिरंजीवी हो इत्यादि वचनों द्वारा अभिनंदन करके लंकापुरी में आकर राक्षस राज रावण से बोले, राक्षेश्वर, हमें तो विभीषण ने वध करने के लिए पकड़ लिया था, किंतु अमित तेजस्वी धर्मात्मा श्री राम ने देखा तब हमें छुड़वा दिया। दशरथ नंदन श्री राम, श्रीमान लक्ष्मण, विभीषण और महेंद्र तुल्य पराक्रमी महातेजस्वी सुग्रीव, ये चारों वीर लोकपालों के समान शौर्यशाली दृढ़ पराक्रमी और शस्त्रों के ज्ञाता हैं। जहाँ ये चारों पुरुष प्रवर एक जगह एकत्र हो गए हैं, वहाँ विजय निश्चित है। और अब सब बाणा अलग रहे तो भी यह चार ही परकोटे दरवाजों के सहित सारी लंकापुरी को उखाड़ कर फेंक सकते हैं। श्री रामचंद्र जी का जैसा रूप है वैसे ही उनके हस्ते हैं। उनसे तो यही मालूम होता है कि वे अकेले ही सारी लंकापुरी का वध कर डालेंगे, भले ही वे बाकी तीन वीर भी बैठे ही रहे। महाराज श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव से सुरक्षित हुए बानरों की सेना तो समस्त देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दिव्य है। महामनुष्य बानर इस समय वह युद्ध करने के लिए उत्सुक हैं। उनकी सेना के सभी योद्धा बड़े प्रसन्न हैं, अतः उनके साथ विरोध करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए संधि कर लीजिए, श्री रामचंद्र जी की सेवा में सीता को लौटा दीजिए। 25 मिनट पूरा हुआ। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कौदिलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में मंगल भवन मंगलहारी, देवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल ब्रज संभारी, हरनाथ मम संकट भारी, हरि दीन हाल ब्रज संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। अब 26वां सर्ग युद्ध कांड का, वाल्मीकि रामायण का
सारण का रावण को पृथक पृथक बानर युद्धपतियों का परिचय देना। सुख और राम सारण के इस सच्चे और जोशीले शब्द सुनकर रावण ने सारण से कहा, यदि देवता गंधर्व और दानव भी मुझसे युद्ध करने आ जाएं, समस्त लोग वह दिखाने लगे, तो भी मैं सीता को नहीं दूंगा। सौम्य जान पड़ता है कि तुम्हें बंदरों ने बहुत तंग किया है, इसी से भयभीत होकर तुम आज ही सीता को लौटा देना ठीक समझने लगी हो। भला कौन सा ऐसा शत्रु है जो समरांगन में मुझसे जीत सके। ऐसा कठोर वचन कहकर श्रीमान राक्षस राज ब्राह्मण पांडवों की सेना का निरीक्षण करने के लिए अपनी कई तार ऊंची और बर्फ के समान श्वेत रंग की अट्टालिकाओं पर गया। उस समय रावण क्रोध से तमतमा उठा था। उसने दोनों गुप्तचरों के साथ जब समुद्र, पर्वत और वनों पर दृष्टिपात किया तो पृथ्वी का सारा प्रदेश बानरों से भरा दिखाई दिया। बानरों की यह विशाल सेना अपार और सही थी। उसे देखकर राजा रावण ने सारण से पूछा, सारण, इन बानरों में कौन कौन से मुख्य हैं, कौन सूरवीर हैं, कौन बल में बहुत बड़े बड़े हैं, कौन कौन बानर महान उत्साह से संपन्न होकर युद्ध में आगे आगे रहते हैं, सूरवीर किन की बातें सुनते हैं और कौन युद्धपतियों से भी युद्धपति हैं। सारण, ये सारी बातें मुझे बताइए, साथ ही यह भी बताओ कि बानरों का प्रभाव कैसा है। इस प्रकार पूछते हुए राक्षस राज रावण का वचन सुनकर मुख्य मुख्य बानरों को जानने वाले सारण ने उन मुख्य बानरों का परिचय देते हुए कहा, महाराज, यह जो लंका की ओर मुख करके खड़ा है और गरज रहा है, ये 1,00,000 युद्धपतियों से घिरा हुआ है। इसके गर्जना के अत्यंत गंभीर घोष से परकोटे, दरवाजे, पर्वत और वनों के सहित सारी लंका प्रतिहत हो गूंज उठी है। इसका नाम नील है। यह वीर युद्धपतियों से है। समस्त बानरों के राजा महावना सुग्रीव की सेना के आगे यही खड़ा होता है। जो पराक्रमी बानर दोनों उठी हुई बाहों को एक दूसरे से पकड़कर दोनों पैरों से पृथ्वी पर टहल रहा है, लंका की ओर मुख करके क्रोधपूर्वक देता है, वह बारंबार अंगड़ाई देता है, जिसका शरीर पर्वत शिखर के समान समान ऊंचा है, कांति वाली कमल केसर के समान सुनहरे रंग की, जो रोज से भरकर बारंबार पूछ पटक रहा है तथा उसकी पूछ की पटकने की आवाजें दसों दिशाएं में गूंज उठती हैं, वह युवराज अंगद है। बानरराज सुग्रीव ने इसका युवराज के पद पर अभिषेक किया है। वह अपने साथ युद्ध के लिए आपको ललकारता है। बाली का यह पुत्र अपने पिता के समान ही बलशाली है। सुग्रीव को वह सदा ही प्रिय है। जैसे वरुण इंद्र के लिए पराक्रम प्रकट करते हैं, उसी प्रकार यह रामचंद्र जी के लिए अपना पुरुषार्थ प्रकट करने के लिए उतर। रघुनाथ जी का हित चाहने वाले वेगशाली हनुमान जी ने जो यहाँ आकर जनक नंदिनी सीता का दर्शन किया, उसके भीतर इस अंगद की ही सारी बुद्धि काम कर रही है। पराक्रमी अंगद बानर शिरोमणि के बहुत से यूथ अपने लिए सेना के साथ आपको कुचल डालने के लिए आ रहा है। अंगद के पीछे संग्राम भूमि में जो वीर विशाल सेना के साथ घिरा हुआ खड़ा है, इसका नाम नल है। यही सेतु निर्माण का प्रधान हेतु है। जो अपने अंगों को सुस्थिर करके सिंहनाद करते हुए गरजते हैं तथा जो कप श्रेष्ठ वीर अपने आसनों से उठकर क्रोध पूर्वक अंगड़ाई लेते हैं, उनके वेग को सह लेना अत्यंत कठिन है। ये बड़े भयंकर, अत्यंत क्रोधी और प्रचंड पराक्रमी हैं। इनकी संख्या 10 अरब और 8 लाख है। ये सब बानर तथा चंदन वन में निवास करने वाले वीर बानर इस युद्धपति नल का ही अनुसरण करते हैं। यह नल भी अपनी सेना द्वारा लंकापुरी को कुचल देने का हौसला रखता है। यह जो चांदी के समान सफेद रंग का चंचल बानर दिखाई देता है, उसका नाम है श्वेत। यह भयंकर पराक्रम करने वाला बुद्धिमान सूरवीर तथा तीनों लोकों में विख्यात है। श्वेत बड़ी तिजोरी तेजी से सुग्रीव के पास आकर फिर लौट जाता है। यह बानर सेना का विवाह करता
विवाह करता तथा सैनिकों में हर्ष और उत्साह बढ़ता है। गोमती के तट पर जो उसी रमणीय पर्वत के चारों ओर विचरा करता था, वही अपने वानर राज्य का शासन करता था। वही वह कुमुद नामक युद्धपति है। वह जो लाखों वानर सैनिकों का संग शहर से अपने साथ खींचे लाता है, जिसकी लंबी दुम में बहुत बड़े बड़े लाल पीले भूरे सफेद रंग के बाल फैले हुए हैं, देखने में बड़ा भयंकर है तथा जो कभी दीनता न दिखाकर सदा युद्ध की ही इच्छा रखता है, उस बानर का नाम चंड है। वह चंड भी अपनी सेना द्वारा लंका को कुचल देने की इच्छा रखता है। जय राम, जय सिया राम। राजन, जो लोहो के समान पराक्रमी और कपिल वर्ण का है, उसके गर्दन में लंबे लंबे बाल हैं, जो ध्वज ध्यान लगाकर लंका की ओर इस प्रकार देख रहा है, मानो इसे भस्म कर देगा। यह रंभ नामक युद्धपति है। वह निरंतर विंध्य कृष्णगिरी तही और सुदर्शन आदि पर्वतों पर रहा करता है। जब ये युद्ध के लिए चलता है तो उस समय उसके पीछे 1 करोड़ 30 श्रेष्ठ भयंकर अत्यंत क्रोधी और प्रचंड पराक्रमी बानर चलते हैं। वे सबके सब अपने बल से लंका को मसल डालने के लिए रंभ को सब ओर से घेरे हुए आ रहे हैं। जो कानों को फैलाता है, बारंबार जमाई लेता है, मृत्यु से भी नहीं डरता है और सेना के पीछे न जाकर सेना का भरोसा न करके अकेले युद्ध करना चाहता है, रोज से कांप रहा है, तिरछी नजरों से देख रहा है, पूछ फटकार कर सिंहनाद करता है, उसका नाम शरभ है। देखिए महाबली बानर कैसी गर्जना करता है। इसका वेग महान है, वह तो इसे छू तक नहीं गया है। राजन, ये युद्धपति सर्व सदा रमणीय ये पर्वत पर निवास करता है। सब बानरों का खोल करके सब कुछ बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में पूरा पूरा विवरण है। ये सुनने में आनंद आ रहा है। इससे प्राप्त भी युद्धपति हैं, जो सबको बिहार संज्ञा है। वे बड़े बलवान हैं। राजन, उनकी संख्या 1,40,000 है। जो विशाल बानर सेना मेघ के समान आकाश की है और खड़ा है, वह बानर वीरों के बीच में ऐसा जान पड़ता है जैसे देवताओं में इंद्र युद्ध की इच्छा वाले बानरों के बीच में, जिसकी गंभीर गर्जना जैसी सुनाई देती है, मानो बहुत सी भीड़ियों का तुमुल नाद हो रहा है। तथा जो युद्ध में दुस्सह पनस नाम से प्रसिद्ध युद्धपति है। यह पनस परम उत्तम पदयात्र पर्वत पर निवास करता है। युद्धपतियों में श्रेष्ठ पनस की सेवा में 50 लाख युद्धपति रहते हैं। इनके अपने अपने युद्ध अलग अलग हैं। जो समुद्र के तट पर स्थित हुई उस उछलती कूदती भीषण सेना को दूसरी मूर्तिमान समुद्र की भांति सुशोभित करता हुआ खड़ा है, वह दुर्धर पर्वत के समान विशाल का बानर बिनत नाम से प्रसिद्ध युद्धपति है। वह नदियों में श्रेष्ठ वेणा नदी का पानी पीता है, वह विचरता है। 60 लाख बानर उसके सैनिक हैं। कितनी भयंकर सेना थी सुग्रीव की। जो युद्ध के लिए सदा आपकी ललकारता रहता है, जिसके पास बल विक्रमशाली अनेक युद्धपति रहते हैं, उन युद्धपतियों के पास पृथक पृथक बहुत से यूथ हैं। वह क्रोधन नाम से प्रसिद्ध बानर हैं। वह जो गेरू के समान लाल रंग के शरीर का पोषण करता है, उस तेजस्वी बानर का नाम गव्य है। उसे अपने बल पर बड़ा ही घमंड है। वह सदा अपने सब बानरों का तिरस्कार किया करता है। देखिए कितने रोज से वह आपकी ओर बढ़ा आ रहा है। इसकी सेवा में 70 लाख बानर रहते हैं। यह भी अपनी सेना के द्वारा लंका को धूल में मिला देने की इच्छा रखता है। ये सारे के सारे बानर दुस्सह वीर हैं। इनको गणना करना भी असंभव है। युद्धपतियों से जो यूतप है, उनके सब के सब अलग यूथ हैं, अलग अलग यूथ हैं। अब 26वां सर्ग पूरा हुआ युद्ध कांड का। हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे कौंडिल्य खबरिया रे राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन में कौंडिल्य खबरिया रे राम जी के चरण में। अब वो रावण उनकी ज्यादा जब भी भगवान से बैर करने के लिए तत्पर है, इतनी सेना का वर्णन कर दिया। अभी आगे के में और भी होगा, लेकिन रावण तो अपने मरने की मौत मरहा रही है ना। हरे कृष्ण जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी तुम राम कहूँ या विष्णु या कहूँ नंद का लाला तुम राम कहूँ या विष्णु या कहूँ नंद का लाला हर युग में दर्शन देता मनमोहन मुरली वाला हर युग में दर्शन देता मनमोहन मुरली वाला तुम राम कहूँ या विष्णु या कहूँ नंद का लाला हर युग में दर्शन देता ओ मनुआ मनमोहन मुरली वाला सतयुग में विष्णु बनकर सतयुग में विष्णु बनकर तूने ता तूने संसार रचाया ये ये माँ की माया जब निराली कोई ये समझ न पाया इसकी माया जब निराली इसको कोई समझ नहीं पाया तू नारायण कहलाया तेरा रूप निराला तू नारायण कहलाया तेरा है रूप निराला तुम्हें राम कहूँ या विष्णु या कहूँ नंद का लाला हर युग में दर्शन देता हर युग में दर्शन देता मनमोहन मुरली वाला श्री राम बने त्रेता में दशरथ नंदन कहलाए श्री राम बने त्रेता में दशरथ नंदन कहलाए चुन चुन के पापी मारे चुन चुन के पापी मारे असुरों की खोज मिटाए ये भक्तों के मन चाहे तू प्रभु है दीन दयाला तुझे राम कहूँ या विष्णु या कहूँ नंद का लाला हर युग में दर्शन देता मनमोहन मुरली वाला मनमोहन मुरली वाला तुझ राम कहूँ या विष्णु तुझ राम कहूँ या विष्णु या कहूँ नंद का लाला द्वापर में कृष्ण कन्हैया मुरली पे बन के आए द्वापर में कृष्ण कन्हैया मुरलीधर बन के आए महाभारत कर कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान सुनाया गीता का ज्ञान सुनाया कण कण में तुम ही समाया तेरा रूप है भोला पाला हर युग में दर्शन देता मनमोहन मुरली वाला तुझ राम कहूँ या विष्णु
या कहूँ नंद का लाला, या कहूँ नंद का लाला, हर युग में दर्शन देता, मनमोहन मुरली वाला। हर युग में हारे का सहारा बन के, आज के युग में, कल युग में हारे का सहारा बन के, कलयुग में लीला दिखाई, कलयुग में लीला दिखाई, तूने मोर चढ़ी घुमाई, भक्तों की करी सहाई, भक्तों की करी सहाई, चरणों में जा, चरणों में, चरणों में हूँ मेरा, चरणों में ध्यान हो मेरा, तेरा रूप बड़ा अलबेला, तेरा रूप बड़ा अलबेला, हर युग में दर्शन देता, मनमोहन बंसी वाला। तुझे राम कहूँ या विष्णु, क्या कहूँ नंद का लाला, हर युग में दर्शन देता, मनमोहन बंसी वाला। अब कितना भी समझा लो रावण के कोई पल्ले नहीं पड़ेगा। और उन्होंने खूब कहा है कि उन्होंने उनकी माया देख ली भगवान की, सब कुछ देख लिया, उनका व्यवहार भी देखा। अब 27 में सर, बानर सेना के प्रधान युद्धपतियों का परिचय युद्ध कांड के में 27वां सर्ग है वाल्मीकि रामायण का। अब सारन ने कहा, राक्षस राज, आप बानर सेना का निरीक्षण कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको उनका बता रहा हूँ, युद्धपतियों का परिचय दे रहा हूँ, जो रघुनाथ जी के लिए पराक्रम करने की उद्यत हैं, अपने प्राणों का मोह नहीं रखते हैं। वो खूब समझा रहे हैं, वो भी सारण और सुख। इधर ये हर नाम का बानर है, भयंकर कर्म करने वाले। इस बानर की लंबी पूंछ पर लाल पीले भूरे सफेद रंग के 3.5 हाथ बड़े बड़े चिकने रोए हैं। वे इधर उधर फैले हुए रोम उठे होने के कारण सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं और चलते समय भूमि पर लौटते रहते हैं। इसके पीछे बानर राज की किंकर रूप सैकड़ों हजारों युद्धपति उपस्थित हो जाए, वृक्ष उठाए सहसा लंका पर आक्रमण करने के लिए चले आ रहे। इधर नील में महामेघ और अंजन के समान काले रंग के जिन वृक्षों को आप खड़े देख रहे हैं, वे युद्ध में सच्चा पराक्रम प्रकट करने वाले हैं। समुद्र के दूसरे तट पर स्थित हुए बालू का कणों के समान इनकी गणना नहीं की जा सकती, इसलिए पृथक पृथक नाम के लेकर इनके विषय में कुछ बताना संभव नहीं है। ये सबकी सब, ये सब पर्वतों, विभिन्न देशों और नदियों के तटों पर रहते हैं। राजन, ये अत्यंत भयंकर स्वभाव वाले रीछ आप पर चढ़े आ रहे हैं। इनके बीच में इनका राजा खड़ा है, जिसकी आंखें बड़ी भयानक है, दूसरों के देखने में भी बड़ा भयंकर जान पड़ता है। वह काले मेघों से घिरे हुए इंद्र की भांति चारों ओर से रीछों द्वारा घिरा हुआ है। इसका नाम धूम्र है। यह समस्त रीछों का राजा युद्धपति है। वह रीछराज धूम्र पर्वत श्रेष्ठ वृक्षवान पर रहता है, नर्मदा का जल पीता है। इस धूम्र के छोटे भाई हैं जाम्बवान, जो महान युद्धपति के क्योंकि भी युद्धपति हैं। देखिए ये कैसे पर्वताकार दिखाई देते हैं। ये रूप में तो अपने भाई के समान ही है, किंतु पराक्रम में उससे भी बढ़कर है। इनका स्वभाव शांत है। वे बड़े भाई और गुरु जी की आज्ञा के अधीन रहते हैं, इनकी सेवा करते हैं। युद्ध के अवसरों पर इनका रोष और अमर्थ बहुत बढ़ जाता है। इन बुद्धिमान जाम्बवान ने देवासुर संग्राम में इंद्र की बहुत बड़ी सहायता की थी। इनसे इन्हें बहुत से वर भी प्राप्त हुए हैं। इनका बहुत से सैनिक बिछड़ते हैं। इनके बल पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। इन सबके शरीर बड़ी बड़ी रोमावलियों से भरे हुए हैं। ये राक्षसों और पिशाचों के समान क्रूर हैं। ये बड़े बड़े पर्वत शिखरों पर चढ़कर वहां से महान मेघों के समान विशाल एवं विस्तृत शिलाखंड शत्रुओं पर छोड़ते हैं।
इन्हें मृत्यु से कभी भी भय नहीं होता। जो खेल ही खेल में कभी उछलता है और कभी खड़ा होता है। कभी खड़े हुए सब बानर सेना की और आश्चर्य से देखते हैं। जो युद्ध पतियों का भी सरदार है, जो रोज से बड़ा दिखाई देता है। यह दम्भ नाम से प्रसिद्ध युद्धपति है। इसके पास बहुत बड़ी सेना है। राजन, ये बानर राज दम्भ अपनी सेना द्वारा सहस्त्राक्ष इंद्र की उपासना करता है। इनकी सहायता के लिए सेनाएं भेजता रहता है। जो चलते समय एक योजन दूर खड़े हुए पर्वतों को भी अपने पास भाग से छू लेता है और यह एक योजन ऊंची वस्तु तक अपने शरीर से ही पहुंचकर उसे ग्रहण कर लेता है। चौपाइयों में जिससे बड़ा रूप कहीं नहीं है। यह बानर सेनानंदन सनानंद सनातन नाम से विख्यात है। उसे बानरों का पितामह कहा जाता है। इस बुद्धिमान बानर ने किसी समय इंद्र को अपने साथ युद्ध का अवसर दिया था, किंतु वह उनसे परास्त नहीं हुआ था। वही वही है युद्धपतियों का भी सरदार है। युद्ध के लिए जाते समय जिसका पराक्रम इंद्र के समान दृष्टिगोचर होता है और देवताओं और असुरों के युद्ध में देवताओं की सहायता के लिए जिसे अग्निदेव ने एक गंधर्व कन्या के गर्भ से उत्पन्न किया था, वही यह कथक कृथन नामक युद्धपति है। राक्षसराज बहुत से किन्नर जिनकी सेवा करते हैं। उन बड़े बड़े पर्वतों का जो राज है आपके भाई कुबेर को सदा बिहार का सुख प्रदान करता है। जिस पर उगे हुए जामुन के वृक्ष नीचे राजधिराज कुबेर बैठा है, बेटा करते उसी पर्वत पर यह तेजस्वी बलवान बानर शिरोमणि श्रीमान कथन पर भी रमण करता है। यह युद्ध में कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता, 10 अरब बानरों से घिरा रहता है। यह भी अपनी सेना की बहुत लंका को रौंद डालने को हौसला रखता है। जो हाथियों और बानरों के पुराने बैर का स्मरण करके गज युद्धपतियों को भयभीत करता तथा गंगा के किनारे विचरा करता है। जंगली पेड़ों को तोड़ को उखाड़ कर उनके द्वारा हाथियों को आगे बढ़ने से रोक देता है। पर्वतों की कंदराओं में सोता है और जोर जोर से गर्जना करता है। बानर युद्धों का स्वामी व संचालक है। बानरों की सेना में जिसे प्रमुख वीर माना जाता है, जो गंगा तट पर विद्यमान उशीर वीर नामक पर्वत तथा गिरिश्रेष्ठ मद्राचल का आश्रय लेकर रहता है और रमण करता है। जो बानरों में उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान रखता है जैसे स्वर्ग में देवताओं से साक्षात इंद्र, वही वह दूसरे वीर वीर प्रमाथी नामक युद्धपति है। इसके साथ बल और पराक्रम पर गर्व रखकर गर्जना करने वाले इस 10 करोड़ बानर रहते हैं, जो अपने बाहुबल से सुशोभित होते हैं। प्रमाथी इन सभी महात्मा बानरों का नेता है। वायु के वेग से उठे हुए मेघ की भांति जिसकी बानर की ओर आप बारंबार देख रहे हैं, जिसे संबंध रखने वाले वेगशाली बानरों की सेना भी रोज से भरी दिखाई देती है। इसका सेना द्वारा उड़ाई गई धूमिल रंग की बहुत बड़ी धूल राशि वायु से सब ओर फैलकर जिसके निकट गिर रही है, वही है प्रमाथी नामक वीर है। कितने वीर नाम! ये काले मुंह वाले लंगूर जाति के बानर हैं। इनमें महान बल है। इन भयंकर बानरों की संख्या 1 करोड़ है। महाराज, जिसने सेतु बांधने में सहायता की है, उस लंगूर जाति के गवाक्ष नामक युद्धपति को चारों ओर से घेर कर ये बानर चल रहे हैं। ये लंका को बलपूर्वक कुचल डालने के लिए जोर जोर से गर्जना करते रहते हैं। जिस पर्वत पर सभी ऋतुओं में फल देने की वाले वृक्ष भ्रमणों से सेवित दिखाई देते हैं, सूर्यदेव अपने ही समान वर्ण वाले जिस पर्वत की प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं, जिसकी कांति से वहां के मृग और पक्षी सदा सुनहरे रंग के प्रतीत होते हैं। महात्मा महर्षिगण जिसके शिखर का कभी त्याग नहीं करते, यहाँ के सभी वृक्ष संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं को फलों के रूप में प्रदान करते हैं, उनमें सदा फल लगे रहते हैं। जिस शेष शहर पर बहुमूल्य मधु उपलब्ध होता है, उसी रमणीय
स्वर्ण में पर्वत महामेरु पर ये प्रमुख बानरों में प्रधान युद्धपति केसरी रमण करते हैं। केसरी यानी 60,000 जो रमणीय स्वर्ण में पर्वत है, उनके बीच में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम है सावर्ण मेरु। निष्पाप निशाचरी पते जैसे राक्षसों में आप श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पर्वतों में समान मेरु उत्तम है। वही जो पर्वत का अंतिम शिखर है, उस पर कपिल भूरे और श्वेत लाल मुंह वाले मधु के समान पिंगल वाले बानर निवास करते हैं, जिनके दांत बड़े तीखे हैं, न कि उनके आयुध हैं, जो सब सिंहों के समान 4 दांतों वाले, व्याघ्र के समान दुर्जय, अग्नि के समान तेजस्वी, प्रज्वलित मुख वाले, जिस दर सर्प के समान तेजस्वी प्रज्वलित मुख वाले विषधर सर्प के समान क्रोधी होते हैं। उनकी पूंछ बहुत ही ऊपर को उठी हुई है और सुंदर होती है। वे मतवाले हाथी के समान पराक्रमी, मान तेजस, पर्वत के समान ऊंचे और सुदृढ़ शरीर वाले, और मान मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले हैं। उनके नेत्र गोल और गोल पिंगल वर्ण के होते हैं। उनके चलने पर बड़ा भयानक शब्द होता है। ये सभी बानर यहाँ आकर इस तरह खड़े हैं मानो आपकी लंका को देखते ही मसल डालेंगे। उनके बीच में यह उनका पराक्रमी सेना खड़ा है। वह बड़ा बलवान है और विजय की प्राप्ति के लिए सदा सूर्य देव की उपासना करता है। राजन, यह वीर इस भूमंडल में सतवली के नाम से प्रख्यात है। बलवान पराक्रमी शूरवीर यह सतवली भी अपने ही पुरुषार्थ के भरोसे युद्ध के लिए खड़ा है और अपनी सेना द्वारा लंकापुरी को मसल डालना चाहता है। यह बानर वीर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए अपने प्राणों को पर भी दया नहीं करता है। गज, गवाक्ष, गवच, नल, नील, इनमें से एक एक सेनापति 10-10 करोड़ योद्धाओं से घिरा हुआ है। इसी तरह विंध्य पर्वत पर निवास करने वाले और बहुत से शीघ्र पराक्रमी श्रेष्ठ बानर हैं, जो अधिक होने के कारण गिने नहीं जा सकते। महाराज, ये सभी बानर बड़े प्रभावशाली हैं। सभी के शरीर बड़े बड़े पर्वतों के समान विशाल हैं और सभी क्षण में भूमंडल के समस्त पर्वतों को चूर चूर करके सब ओर से बिखेर देने की शक्ति रखते हैं। हरे राम हरे राम। 27वां सर्ग पूरा हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौदिलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राम पाके बिहारी नंदलाल मेरो है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो राम श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
नारायण नारायण नाथ, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, दीन दयाल व्रतम भारी, अरुणात मम संकट बारी, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञानी विशारद। सुख सनकादि शेष और सारद वरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। संतन गावत शंभु भवानी असुगट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि पुंज बखानी काक भुसंड करुण के हिय की। आरती श्री रामायण जी की। चारों वेद पुराण अष्टदश छहों हुड़ सब ग्रंथन को रस तन मन धन संतन को सर्वस सारा अंश समत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरन विषय रस पी की। सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। हरन रोग बब भूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय भगवान जी महाराज की जय।